देखिए, तो आपका जो आज का टॉपिक है, कल हमने जो जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने मार्कोनी ऑफ, एंटी मार्कोनी ऑफ, फिर कुछ आपकी जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाली रिएक्शन है बाय द डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट, सो हमने वो कल डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी आपका, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो एल्कीन होती है उसका हाइड्रेशन ही करते हैं। ठीक है, अब इसके हम थोड़ा सा स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है कि ये जो आपकी रिएक्शन है, इसमें आपका एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो होता है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था व्हाट इज योर एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। सो एंड सेकेंड थिंग, सिस एडिशन होता है। सिस या फिर सिन एडिशन एक ही बात होती है जो आप बोलते हैं। ठीक है, सिस एडिशन का मीनिंग क्या है कि जो आपका H और OH दो जो डबल बॉन्ड में ऐड होंगे, दे विल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द एल्कीन। ठीक है, एंड इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो आपका BH3। ठीक है, कई बार आपका ये B2H6 भी लिख के आता है, क्यों? क्योंकि आपका जो BH3 होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो आपका डाइमराइज होके B2H6 आता है। ठीक है, रिएजेंट में। एंड सेकंड इज H2O2 OH नेगेटिव। यहाँ पर आपका OH नेगेटिव की जगह कई बार आपका NaOH भी हो सकता है रिएक्शन में, तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एंड थर्ड इज दिस रिएक्शन इज स्टीरियो। ये थोड़ा सा वर्ड आई थिंक मैं इसको चेक करूंगी, स्टीरियो स्पेसिफिक आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या होती है आपकी। इसमें हमने एल्कीन लिया, ऊपर आपका फर्स्ट रिएजेंट BH3 बोरेन, एंड सेकंड इज NaOH H2O2। ठीक है, तो आपका इधर OH नेगेटिव इधर से आएगा और जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो है आपका इधर अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और आपके ये BOS3 आपका साथ में निकलता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म आपके दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज हाइड्रोबोरेशन एंड सेकंड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट पार्ट इज हाइड्रोबोरेशन एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? सो आपका पहले हाइड्रोबोरेशन किस तरीके से होता है वो डिस्कस करते हैं। अभी हमने ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा था कि ये जो रिएक्शन होती है उसमें आपका एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगता है। ठीक है, तो वो देखिए किस तरीके से आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2S, तो आपका एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन पर आपके ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, मतलब जिनके बीच में आपका डबल बॉन्ड होता है, जिन कार्बन, है ना, तो इस कार्बन पर आपके ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, और वी कैन से इट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, तो वहां पर आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा, और जो आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होता है वहां पर आपका पॉजिटिव पार्ट जाएगा, मीन्स योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो आपका BH3 को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया, आपका H पॉजिटिव एंड BH2 नेगेटिव। ठीक है, तो पहले आपकी जो एल्कीन है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको लेंगे, हाइड्रोजन को। ठीक है, और BH2 आपका इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? जब ये प्रॉपर आपका एडिशन हो जाएगा, वो आपने एडिशन पढ़ा है किस तरीके से करते हैं, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ शो कर रखा है। तो आपका क्या होगा, इधर एक फोर मेंबर्ड साइक्लिक फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखो, ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग ही वही है कि बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग हम एक साथ दिखाते हैं वहां पे। अब क्या है कि यहाँ पर देखो, पहले जो डबल बॉन्ड है उसमें मैंने एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है और एक डैश लाइन से। इट मीन्स कि आपका इधर एक परमानेंट है बॉन्ड, और दूसरा आपका ये है कि वो ब्रेक भी हो सकता है और फॉर्म भी हो सकता है। क्लियर? फिर हमने क्या किया, आपका जो डबल बॉन्ड्स है उनकी रोटेशन की, मतलब जो आपका फॉर्म होगा प्रोडक्ट आपका, फिर लास्ट में हमने ये दिखा दिया जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा। क्लियर? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप इधर देख सकते हैं, मैंने जो स्टार्टिंग रिएक्शन उसमें मैंने 3 एल्कीन लिए हैं, तो हमें तीनों को रिएक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि जो बोरोन होता है उसके 3 हाइड्रोजन होते हैं, और उसके जो एक एक करके जो उसके हाइड्रोजन होते हैं वो आपके इस एल्कीन से सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, तो अभी एक तो हमने पढ़ लिया CH3 CH2 CH2 BH2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो BH2 है, इसमें बी के साथ का जो एक हाइड्रोजन है वो, और जो बाकी बचा पूरा जो मॉलिक्यूल होगा वो किसकी तरह रिएक्ट एक्ट करेगा, जैसे हमने इधर आपका ये HBH2 लिया है ना, इधर मैंने ये HBH2, तो आपका H तो एज इट इज, अब आपको ये लेना है ऐसे इस वे में। ठीक है, तो H के साथ जो, अब इधर ये जो H2 है इसकी जगह क्या रह जाएगा, अब इधर इधर आएगा आपका CH3 CH2 CH2 और BH। ठीक है, तो
जब आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है उसके साथ हम सेकेंड एल्कीन लेते हैं। अब आपको फिर से अगेन वही मार्कोनियो एंटी मार्कोनियो रूल फॉलो करना है, तो आप क्या करेंगे, CH2 के ऊपर तो लगाएंगे BH, ठीक है। और इसके साथ आएगा आपका एक मिनट, यहाँ पर तो आप लगाएंगे उसका वही सेम हाइड्रोजन, और इसके साथ आएगा आपका वो ये CH2 और साथ में आएगा BH, ठीक है। और ऐसे ही सेम वे में फिर हम तीसरी एल्कीन लेंगे तो वो आपकी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इस हाइड्रोजन से, ठीक है। तो आपका बोरोन के साथ आपकी ये तीनों यूनिट आ जाएंगी जो मैंने इधर दिखा रखी है, क्लियर। सो अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये थोड़ा सा अगर आपको इसमें इशू आ रहा है तो आप खुद से करके देखेंगे ना, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। मैंने वो ज्यादा डिटेल में नहीं कर रखा है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में करने करूंगी इधर तो वो डाउट और ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। एक बार आप खुद से करोगे तो आपको वो खुद ही क्लियर हो जाएगा। आप बस ये फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना कि मैंने किस तरीके से किया था फर्स्ट स्टेप, ऐसे ही आपको बाकी के 2 स्टेप यहाँ जो मैंने कर डाले हैं वो इसी वे में आपको फॉलो करने हैं वो, ठीक है। अब सेकंड इज योर ऑक्सीडेशन पार्ट, तो उसमें क्या होगा, आपका रिएजेंट गिवन है NaOH H2O2, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर NaOH है दैट इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। उसका काम क्या होगा, जो आपका पेरोक्साइड है H2O2, OH जो होगा वो इस हाइड्रोजन को लेगा यहाँ से और वो क्या निकाल देगा, आपका वाटर, और एट द सेम टाइम आपका O नेगेटिव OH बन जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है कि एक मिनट, ये जो आपका ओ नेगेटिव है, नाउ दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है इस केस में, क्यों, क्योंकि जो बोरोन है उसके साथ आपकी तीन ये आपके हाइड्रोकार्बन है CH2 CH2 CH3, इधर भी CH2 CH2 CH3 और इधर भी। नाउ यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो क्या होगा, आपका O नेगेटिव OH जो है वो आपका इधर इसमें जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या है कि बोरोन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे तो वो आपका उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें आपका ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होता है एक टाइप से, मतलब बॉन्ड आपका जो ये एक जो बोरोन है और जो एक आपका ये CH2 एल्काइल ग्रुप जो दे रखा है उसके जो बीच का बॉन्ड होता है ये इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है। एट द सेम टाइम जो आपका OH नेगेटिव बाहर, ठीक है। ये आपको OH नेगेटिव ये वाला जो आपने रिएक्शन में डाला था एट द सेम टाइम वो आपको वापस मिल गया। अब क्या होगा फिर से, तो आपका ये प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, क्लियर। सो इसमें आप इस तरीके से इसको देख, हाँ तो आपका इसमें इसी वे में हम क्या करेंगे, आपका फिर से OOH नेगेटिव करेंगे तो वो आपका फिर से इधर बोरोन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर आपका जो इसके साथ OH नेगेटिव आपका अटैच होगा, फिर ये वाला जो बॉन्ड है वो O पर शिफ्ट होगा और साथ में OH बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से आपका इसके साथ होगा, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आप जब ये करेंगे, मैंने इधर 2 स्टेप मिस करे करे हुए हैं, ऊपर भी और इधर भी, तो वो आपको खुद से करने हैं वहाँ पे, तो आपको फाइनल ये मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है आपका, हाइड्रोलिसिस स्टेप। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आप सिंपल वाटर का एडिशन कराएंगे। सो वाटर के एडिशन में आपका क्या है वो देखिए एक बार, वाटर का एडिशन जब होगा तो आपका, क्योंकि जो बोरोन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो आपके पार्शली मतलब यहाँ पर थोड़े डाइपोल जनरेट होते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर डेल नेगेटिव और बोरोन पर डेल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो अब हाइड्रोलिसिस में आपका जो पार्ट ऐड होता है वो होता है H प्लस और OH माइनस, तो वो अपोजिट जो उनके पोलैरिटी के होंगे उन पर वो जाके लग जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन को अपने साथ लेगा और बोरोन OH को ले लेता है, ठीक है। तो ये तीनों जो BO बॉन्ड्स हैं उन तीनों बॉन्ड्स की क्लीवेज होती है यहाँ पे, और फाइनल जो आपका प्रोडक्ट मिलता है दैट इज योर BOH3 प्लस में CH3 CH3 CH2 CH2OH। तो जितने मोल आप एल्कीन के लेंगे, ठीक है, उतने ही मोल आपको किसके मिल जाते हैं यहाँ पर एल्कोहल के फाइनल, इधर इधर इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है पेपर में, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि आपको मैंने जो स्टेप मिस करे हुए हैं वो भी आपको वहां पर डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर एक स्टेप आ जाएगा तो बाकी के स्टेप वो आपको इजीली आ जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना कि जब आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें तो वहां पर आप अपना इस तरीके से उसको कंप्लीट मैकेनिज्म करें,
ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे एलाइलिक होता क्या है। जब भी आपके कोई एल्कीन लेते हैं हम, ठीक है, तो एल्कीन से जो नेक्स्ट आपका एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, लाइक ये जो CH2 है, तो इससे जो मतलब जिन दो कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होता है, उससे जो नेक्स्ट आपका ये होगा कार्बन जो होगा उसको बोलते हैं हम अलाइलिक कार्बन। ठीक है, अब नाउ द नेम ऑफ द टॉपिक इज अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इट मींस कि जो आपका अलाइलिक कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन होगा वो किसी न किसी ग्रुप से आपका सब्स्टिट्यूट हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ योर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज योर अलाइलिक ब्रोमिनेशन। ठीक है, और दूसरा है आपका एक मिनट, दूसरा है आपका बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन। ठीक है, सो इनका पढ़ लेते हैं कि जो आप अलाइलिक ब्रोमिनेशन करते हैं दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ब्रोमोसक्सेनामाइड। ये आपका एक रिएजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, सो इट डज ब्रोमिनेशन ऑफ अलाइलिक कार्बन। रिएक्शन में किस तरीके से होता है कि आपका एल्कीन गिवन है और उसके ऊपर आपका NbS Br2 लिखा हुआ है, तो आपका सिंपल जो एलाइलिक कार्बन होगा उसके पास आपका ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ब्रोमिनेशन पढ़ रहे हैं, अलाइलिक ब्रोमिनेशन, तो आपका इसलिए यहाँ पर हम NbS यूज करते हैं। ठीक है, और ये आपका NbS का स्ट्रक्चर है। अब ये किस तरीके से होता है उसका मैंने इधर मैकेनिज्म डिस्कस किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो आप Br2 लेते हैं इधर, उसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है और वो क्या करता है आपका 2Br रेडिकल इस तरीके से आपको वो जनरेट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो एक Br रेडिकल है वो क्या करता है कि आपका जो एल्कीन है उसमें जो एलाइलिक कार्बन होगा तो वहां का जो CH का जो बॉन्ड है उनके बीच में आपका मतलब वो क्लीवेज होती है वहां पर। तो आपका किस तरीके से जनरेट होता है, एक जो रेडिकल होगा वो इस CH2 कार्बन पे आ जाएगा और एक H रेडिकल होगा। नाउ दिस H रेडिकल विल कंबाइन विद दिस ब्रोमीन रेडिकल और आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा HBr। ठीक है, और आपका ये एल्कीन बन जाएगी। अब इसमें क्या होगा स्टेप सेकंड में कि आपने जो NbS लिया हुआ है एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, ठीक है, आप उसकी रिएक्शन जो यहाँ पर आपका HBr निकला है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगेन आपका जो इसकी जब आपकी डिसोसिएशन होगी, बॉन्ड की क्लीवेज होगी सॉरी, तो वहां पर क्या होगा, एक रेडिकल इधर जनरेट होगा, एक रेडिकल इधर जनरेट होगा। तो H रेडिकल जो होगा एट द सेम टाइम आपका इधर ये बॉन्ड भी टूटता है, तो वहां पर आपका इधर रेडिकल जनरेट होता है और इधर एक Br पर रेडिकल जनरेट होता है। ठीक है, तो जो H रेडिकल है वो N रेडिकल के साथ कंबाइन करके NH बॉन्ड बना देता है, और दूसरी तरफ जो ब्रोमीन रेडिकल है वो इस यहाँ से जो Br रेडिकल निकलेगा उसके साथ कंबाइन करके Br बॉन्ड बना देता है। ठीक है, ये डॉट कुछ नहीं है, कभी समझो कि मैम इसके ऊपर रेडिकल है, कुछ नहीं है। ठीक है, एंड फिर आपका स्टेप थर्ड में क्या होता है, जो आपने स्टेप फर्स्ट में एल्कीन बनाई थी और जो एलाइलिक कार्बन था उसके ऊपर जो रेडिकल था उसके साथ आप जो ये Br आपका यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसके साथ आप फिर से यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, तो आपका एक जो ब्रोमीन होगा वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा Br रेडिकल। ये वो Br रेडिकल अब क्या होगा कि स्टेप फर्स्ट में देखिए हमने इधर जो Br रेडिकल से यहाँ से शुरुआत की थी ना, ये तो हमको वापस भी चाहिए होता है जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। नाउ दिस विल अगेन इनिशिएट द रिएक्शन, दूसरी जो एल्कीन होगी उसको फिर वो इनिशिएट करता है, इस तरीके से प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। अब मैंने आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन डाला हुआ है कि आपकी एल्कीन गिवन है, तो फर्स्ट आपका मैंने यूज किया हुआ है NbS, साथ में Br2 आएगा इधर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। सेकंड मैंने यूज किया हुआ है कि Br2 और CCl4 लिया हुआ है, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। एंड थर्ड मैंने लिया हुआ है Br2 और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको वो तीनों प्रोडक्ट बनाने हैं इधर। आपका जो लास्ट जब ये यूनिट ओवर हो जाएगी तो उस टाइम पे मैं इनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, मैकेनिज्म लगेगा यहाँ पर मैम। अब जो आपने क्वेश्चन दिया है उसमें CCl4 आया है ना, उसमें आयनिक वाला मैकेनिज्म लगेगा या फ्री रेडिकल ही लगेगा जैसे NbS में लग रहा है। वहां पर ये मैंने आपको काम पे कराया था, एक ऊपर पार्ट था ना वहां पर कराया था Br2 CCl4 का, इसमें हाँ तो मैम फ्री रेडिकल ही लगेगा इसमें। ओके ठीक है,
और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इसी के साथ अब हम बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपकी। हाँ बताओ शगुन। अनम्यूट कर दिया है क्या? एक मिनट, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका स्टार्ट करेंगे आगे। बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन में आपका क्या होगा, वही अगेन आपने फर्स्ट स्टेप आप वही लेंगे। एक मिनट नोट। इसमें आपका यहाँ पर आपने टॉलिन लिया, ठीक है, और बी आर रेडिकल जनरेट, मतलब वही फर्स्ट स्टेप, तो आपका CH2 बेंजाइल रेडिकल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में सेम आपका वही जैसे ऊपर मैकेनिज्म पढ़ा है हमने, वही इधर इधर NH बॉन्ड बन गया आपका, और Br इधर ये वाला निकल गया, ठीक है। फिर आपका जो बेंजाइल रेडिकल था वो आपका कंबाइन कर गया इसके साथ, यहाँ से होमोलिटिक क्लीवेज हुई, Br रेडिकल इधर बनेगा, वो इसके साथ कंबाइन करेगा, और आपका CH2 Br बन गया, और साथ में Br रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन और बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन ये दो हैं आपके। अभी क्या है कि आपका जो रिकॉर्डिंग का टाइम है वो ओवर होने वाला है, तो आगे जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करूंगी, ठीक है। तो अभी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, जिसको भी डाउट है। शिवम झा, आपने